ओडिशा हत्याकांड। एक ऐसा डॉक्टर जिसने कर दी क्रूरता की सारी हदें पार और अपनी पत्नी को ही मार डाला, जिसके बच्चों ने दी उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में नयापल्ली नाम की एक जगह है और यहीं पर रहते थे डॉक्टर सोमनाथ प्रीदा अपनी पत्नी उषा श्री समल के साथ। सोमनाथ प्रीदा ने 1970 में सेकंड लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी ज्वाइन की। उनकी गिनती इंडियन आर्मी में बेस्ट सर्जन के रूप में की जाती थी। सोमनाथ प्रीदा ने इंडियन आर्मी में डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दी और वह 1992 आते आते रिटायर हो गए। और आर्मी से रिटायरमेंट लेने के बाद सोमनाथ प्रीदा ने WHO के साथ भी काम किया। उसके बाद वह भुवनेश्वर आ गए और भुवनेश्वर आकर अपना खुद का क्लिनिक भी खोल लिया। अब वह क्लिनिक में आम जनता की सेवा में लग गए। सोमनाथ प्रीदा के 2 बच्चे भी थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटा डॉक्टर बनने के बाद अमेरिका में सेटल हो गया और बेटी भी दुबई में सेटल हो गई। अब उनके घर में सिर्फ 2 लोग रहते थे, एक सोमनाथ प्रीदा खुद और दूसरी उनकी पत्नी उषा श्री समल। उनके बच्चे उनसे दूर जरूर रहते थे, लेकिन अक्सर फोन पर बातें होती रहती, लेकिन ज्यादातर उनकी बात अपनी माँ से ही होती, क्योंकि उनके पिता सोमनाथ प्रीदा गुस्से वाले मिजाज के आदमी थे। उनकी किसी से भी ज्यादा बनती नहीं थी और उन्हें बहुत ही जल्दी गुस्सा भी आ जाता था। इसीलिए उनके घर रिश्तेदारों का आना जाना भी बहुत कम ही था, क्योंकि उन रिश्तेदारों के साथ भी सोमनाथ प्रीदा की नहीं बनती थी। सोमनाथ प्रीदा अपने रूटीन के हिसाब से ही चलते थे। वह सुबह जल्दी उठ जाते थे और शाम को जल्दी ही सो जाते थे। इसी बीच वह अपने क्लिनिक में भी जाते और सारे काम भी करते। उनकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। अब जून 2013 आ चुका था। अमेरिका में रह रहा बेटा अपनी माँ उषा श्री समल को फोन करता है, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आता है। बेटा सोचता है कि माँ ने शायद अपना फोन चार्ज नहीं किया होगा, इसीलिए वह अगले दिन फोन करता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अगले दिन जब वह फिर से फोन करता है तो भी फोन स्विच ऑफ ही आता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसीलिए बेटा अपने पिता सोमनाथ प्रीदा को फोन करता है, तो सोमनाथ प्रीदा उसे बताता है कि उसकी माँ अपनी बेटी के पास दुबई गई हुई है। अब वह बेटा दुबई में रह रही अपनी बहन को फोन करता है और माँ से बात करवाने के लिए कहता है, तो उसकी बहन उसको हैरानी से बताती है कि माँ मेरे पास नहीं है और मैं भी माँ से 2-3 दिन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। इतना सुनने के बाद बेटा फोन काटकर अपने पिता सोमनाथ प्रीदा को फिर से मिलाता है। सोमनाथ प्रीदा फोन रिसीव करते हैं तो बेटा उनसे कहता है कि आप झूठ बोल रहे हो, माँ दुबई में नहीं है। तो इस बात पर सोमनाथ प्रीदा अपने बेटे पर गुस्सा हो जाते हैं। दोनों के बीच में बहुत देर तक बहस होती है और आखिर में सोमनाथ प्रीदा अपना फोन रख देता है। इसके बाद बेटा बहुत बार फोन करता है, लेकिन सोमनाथ प्रीदा अपना फोन रिसीव नहीं करता। तो बेटा परेशान होकर अपने मामा रंजन को फोन करता है और सारी बात बताता है और कहता है कि आप जाकर देखिए कि माँ कहाँ पर है। तो मामा रंजन अपने साथ कुछ रिश्तेदारों को लेकर सोमनाथ प्रीदा के घर पहुँचता है और दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। वह बहुत देर तक दरवाजा पीटते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। बहुत देर दरवाजा खटखटाने के बाद खिड़की से सोमनाथ प्रीदा दिखाई देते हैं। तो मामा रंजन उनसे अपनी बहन उषा श्री समल के बारे में पूछते हैं, तो सोमनाथ प्रीदा उन्हें भी वही कहता है कि वह अपनी बेटी के पास दुबई गई हुई है। तो मामा रंजन कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं और दोनों में बहस होने लगती है। बहस को देखते हुए सोमनाथ प्रीदा फिर से अपनी खिड़की बंद कर लेता है और अंदर चला जाता है। जब मामा रंजन उस खिड़की के पास पहुंचता है तो उसे कुछ गंध महसूस होती है और उसे अनहोनी का आभास हो जाता है। तो वह पास ही के पुलिस स्टेशन पर जाते हैं और पुलिस को सारी बात बताते हैं। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए सोमनाथ प्रीदा के घर पहुंचती है और दरवाजा खटखटाती है, लेकिन पुलिस के कहने पर भी सोमनाथ प्रीदा अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता। तो पुलिस मजबूरन उस घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। पुलिस अंदर देखती है कि सोमनाथ प्रीदा एक जगह आराम से बैठा हुआ है। पुलिस जब घर में घुसी थी तो उनको भी कुछ गंध महसूस हुई थी। इसी को देखते हुए पुलिस उस घर की तलाशी में जुट जाती है और तलाशी के दौरान पुलिस को एक कमरे में 2 संदूक मिलते हैं। जब पहले संदूक को खोला
खोला जाता है तो पुलिस को उसमें स्टील के टिफिन मिलते हैं। पुलिस कुछ समझ नहीं पाती तो वह दूसरा संदूक भी खोलते हैं तो उसमें भी स्टील के टिफिन ही भरे हुए थे। जब सोमनाथ प्रीदा से इन टिफिन के बारे में पूछा जाता है तो सोमनाथ प्रीदा कुछ नहीं बताता। तो पुलिस एक टिफिन को खोलकर देखती है तो वहाँ खड़े सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस टिफिन में मांस के टुकड़े भरे हुए थे। पुलिस पहली नजर में ही समझ जाती है कि यह इंसानी मांस के टुकड़े हैं और बारी बारी से सभी टिफिन को खोला जाता है तो उन 22 के 22 टिफिन में मांस भरा हुआ था। पुलिस के पूछे जाने पर सोमनाथ प्रीदा बताता है कि मेरी पत्नी उषा श्री समल साईं बाबा की बहुत ही बड़ी भक्त थी। उसने एक दिन अचानक अपना सर जमीन पर पटकना शुरू कर दिया और तब तक पटकती रही जब तक कि वह मर नहीं गई। मेरी पत्नी उषा श्री समल की आखिरी ख्वाहिश यह थी कि मेरा अंतिम संस्कार शिरडी में ही करना। तो मैंने पूरी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए ताकि मैं इन्हें एक एक करके वहां पर ले जाऊं और इसका अंतिम संस्कार कर सकूं, क्योंकि मैं पूरी बॉडी वहां पर नहीं ले जा सकता। पुलिस को कुछ अजीब लगता है कि कोई अपना सर पटक पटक कर कैसे मर सकता है। तो पुलिस उन टिफिन में रखे हुए मांस के टुकड़ों की जांच करती है तो पुलिस को पता चलता है कि उषा श्री समल का सर वाला हिस्सा वहां पर मौजूद नहीं है। तो पुलिस घर की फिर से जांच करती है तो पुलिस को एक टेबल पर उषा श्री समल का सर ढका हुआ मिलता है। इसके बारे में पूछे जाने पर सोमनाथ प्रीदा बताता है कि मैं अपनी पत्नी से बैठकर घंटों बात करता हूँ। आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि वह सर बहुत तरीके से सड़ चुका था, उसके अंदर से उसके बाल भी अलग हो रहे थे। सोमनाथ प्रीदा ने जो कहानी पुलिस को बताई थी पुलिस को उस बात पर यकीन नहीं होता और वह उस केस की बारीकी से जांच करना शुरू कर देते हैं। तो पुलिस की जांच में पता चलता है कि सोमनाथ प्रीदा और उषा श्री समल के बीच बीते 3 जून 2013 को एक झगड़ा हुआ था। झगड़े में सोमनाथ प्रीदा को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वह एक स्टील की मसाल से उषा श्री समल के सर पर जोरदार वार करता है और उषा श्री समल वहीं पर बेहोश हो जाती है। लेकिन सोमनाथ प्रीदा का गुस्सा शांत नहीं हुआ, इसीलिए वह उसको तब तक मारता रहा जब तक कि वह पूरी तरह से मर ना गई। इसके बाद वह उस बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए पास ही के मार्केट जाकर ऑपरेशन करने वाले औजार और 2-3 टिफिन लेकर आता है और उस बॉडी के 6-6 इंच के टुकड़े कर उन टिफिनों में भर देता है। और अगले दिन भी वह वैसा ही करता है कि वह मार्केट की दूसरी दुकान पर जाकर ताकि किसी को शक ना हो फिर से 2-3 टिफिन लेता है और घर पर आकर उस बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर उन टिफिन में भर देता है। वह अक्सर यह काम रात को किया करता था ताकि किसी को उस पर शक ना हो और दिन में वह क्लिनिक में जाकर नॉर्मल बिहेव करता था। और ऐसे ही करके धीरे धीरे सोमनाथ प्रीदा ने अपनी पत्नी उषा श्री के 300 से ज्यादा टुकड़े कर 22 टिफिन में भर दिया और उसने एक खास केमिकल का भी यूज किया था ताकि बदबू बाहर न फैले। वह डॉक्टर तो था ही, इसीलिए उसे सभी बातों का पहले से ही पता था। अब पुलिस के मन में बात यह खटक रही थी कि उषा श्री समल की हत्या सोमनाथ प्रीदा ने किस कारणवश की। इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस जुट जाती है और सोमनाथ प्रीदा से बहुत ही सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो पुलिस को पता चलता है कि सोमनाथ प्रीदा का चक्कर उसी के क्लिनिक में काम करने वाली एक महिला के साथ चल रहा था। इसी बात का पता उसकी पत्नी उषा श्री समल को लग गया था। इसी को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ था और झगड़े में सोमनाथ प्रीदा को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वह अपनी पत्नी उषा श्री समल की हत्या कर देता है। सोमनाथ प्रीदा पर हत्या और सबूत मिटाने के तहत मामला दर्ज किया जाता है और मामले की सुनवाई खुर्दा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में होती है। सोमनाथ प्रीदा के बच्चे भी इंडिया आकर सोमनाथ प्रीदा के खिलाफ गवाही देते हैं और पूरी जांच के बाद कोर्ट 25 फरवरी 2020 को सोमनाथ प्रीदा को उम्र कैद की सजा सुनाती है। अभी सोमनाथ प्रीदा जेल में अपनी सजा काट रहा है। इस वक्त तक वह 80 साल से ज्यादा का हो चुका है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट में बताना ना भूलें। आप देख रहे हैं द स्टोरी टीवी। धन्यवाद।